ऐसे करते रहती हूँ मैं, सोच लोग बोलते क्या करते हैं, मुझे करना पड़ेगा ना। हाय एवरीबॉडी रुक जाओ, हाँ फेक तो मुझे शूट करना पड़ेगा। बहन नहीं, ये रियल है। और नहीं एक वो भी आखिरी में डालते हैं ना कि Behind the scene वाला ना। हाँ, behind the scene। Hi everybody, welcome back to another beautiful episode of Ship Life with me Nishita Thakur. So I am in the bridge and we have third officer here. He will tell us about how to join Merchant Navy as a deck officer. I repeat. So let's go and meet him and let's talk to him. देखते हैं उनकी जिंदगी, उनकी जुबानी. Too much drama. हाय गाइस, दिस इज रवि और अभी थर्ड ऑफिसर में चल रहा है, 1 महीना हो गया है, बहुत लंबा जाना है अभी। देखते कैसे कैसे जाता है, पूरा एसटीएस चल रहा है। ओके सो देखते हैं। अच्छा, so now students are in class 10th. So we'll start with, अगर कोई 10th क्लास में है और उनको ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी एज अ डेक ऑफिसर, सो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, क्या है, हाउ डू दैट पर्सन शुड स्टार्ट, कहाँ से शुरू करना चाहिए? 10th क्लास में है अगर 10th में, तो 10th में डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं मोस्टली कोई सा भी स्ट्रीम ले लेते हैं और जब 12th के बाद आते हैं देन दे वांट्स टू जॉइन मर्चेंट नेवी, तो उस टाइम तो नहीं हो सकता है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है, सो बेसिकली इसके लिए पीसीएम रिक्वायर्ड है। तो आप कॉमर्स लिया है तो कुछ नहीं होने वाला है आपका बाद में। तो अगर बाई चांस कॉमर्स लिया है, नहीं कुछ होने ही नहीं वाला है, क्योंकि बीएससी करना ही पड़ेगा उसके बाद भी। राइट। तो पीसीएम लेना ज़रूरी है। 12th में एटलीस्ट 55% चाहिए, और वो भी पीसीएम एग्रीगेट चाहिए एक्चुअली। फिर ये होने के बाद जैसी मोस्टली आईएमएससीटी ये आपको अलाउ करता है कि आपका 12th का रिजल्ट अभी नहीं भी आया है, तब भी आप इसके लिए स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई कर सकते हो किसी भी कंपनीज में। सारी कंपनी ऐसा अलाउ करती है। तो पहले के रूल जब मेरे टाइम थे वो तब से स्टार्ट हो और अभी भी चल रहे हैं, और वही एकदम सही है कि पहले आप आईएमएससीटी एग्जाम देने के पहले किसी अच्छा, सबसे पहले 12th किया, पीसीएम रख के, और 55 परसेंटेज चाहिए एग्रीगेट। अब आ गए नेक्स्ट स्टेप, आप किसी भी कंपनी को अप्रोच करो जो आपको स्पॉन्सरशिप दे। तो ऐसे आप डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने ग्रेट ईस्टर्न से किया हुआ है, तो ग्रेट ईस्टर्न है, एंग्लो ईस्टर्न है, समुद्र है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में। ये मैं मुंबई, नियर बाय टू मुंबई बता रहा हूँ, ऐसे दिल्ली में भी ARI बाकी भी है। तो आप इनको अप्रोच करो, इनके फॉर्म्स आते हैं ऑनलाइन, आप फॉर्म्स भरो। तो ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एक एकेडमिक्स होता है, एक साइकोमेट्रिक और एक जस्ट नॉर्मल इंटरव्यू। तो ये अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको ईमेल भेजेंगे, आपको बुलाएंगे। तो जब आप टेस्ट लेंगे, जब ये आपका टेस्ट लेंगे, तभी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे देंगे लोग कि ओके, अगर जैसे आप कंप्लीट करते हो आपका कोर्स, तो आप हमारे शिप्स पे आ सकते हो। और अभी सेम टाइम ये लोग बाकी कंपनीज को भी बुलाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो उस टाइम ही जैसे ही आप इंटरव्यूज दे रहे होगे, बाकी कंपनीज भी, उनके भी बैठे हुए हैं रिक्रूटर, वो आपको सेम टाइम स्पॉन्सरशिप लेटर दे देंगे। तो आपको लेटर मिल गया। अब आपको बस एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, IMUCT का एग्ज़ाम, जो कि आपको ही भरना है। imuct.edu.in ये वेबसाइट है उनका, जाके ये साल में 2 बार एग्जाम्स लेते हैं लोग। एक 2 बैचेस होते हैं इनके। सो मोस्टली एक नवंबर या दिसंबर में लेते हैं, जिनके बैचेस स्टार्ट होते हैं फेब से, और एक लेते हैं लोग जुलाई में, जिनके बैचेस स्टार्ट होते हैं अगस्त में। और ये बहुत फास्ट होता है, 1 महीने में सारा चीज़ होता है। फॉर्म फिलिंग, एग्जाम डेट्स, एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स एंड सेमेस्टर स्टार्ट। सो मैंने किया है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस DNS, जो कि 1 साल का है। बहुत लोग BSc भी करते हैं, जो कि 3 साल का है। राइट। मेरे नज़र में BSc अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि DNS उसको ही ख़त्म करने के लिए DNS इन्हें स्टार्ट किया था लेटर ऑन। सो बेटर कि DNS करो, क्योंकि DNS में प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलता है। सो मैंने DNS किया 1 साल, मतलब 2 सेमेस्टर्स मैंने पढ़ा है वहाँ पे। तो दोनों सेमेस्टर्स में भी आपको बस क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, कोई टॉप करने जैसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, तब आप रेडी हो शिप पे आने के लिए। आपको कुछ बेसिक STCW कोर्सेज करने होते हैं, जो कि आपकी कंपनीज ही कराएगी, मोस्टली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं। ठीक है। सो शॉर्टली मीन्स अगर समराइज करें इसको, तो 12th PCM विद एटलीस्ट 55% एग्रीगेट, आपको किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिलना इंपॉर्टेंट है, और IMUCT एग्जाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सरशिप नहीं मिला तो
हाँ, अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिला तो आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ट्राई कर सकते हो। और ये सारे इंस्टीट्यूट का लिस्ट IMCT की वेबसाइट पे है, तो किसी भी फेक में नहीं जाए आप, क्योंकि बहुत सारे फेक भी हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको तो हमें कैसे पता रहेगा कौन सा इंस्टीट्यूट जेन्युइन है या? IMCT की वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड बाय देम, ओके, ऐसा लिस्ट है, उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करना है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सुन लो। क्योंकि अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में ले लिया, आपसे फीस ले लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, आपको फेक सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। सो वेबसाइट हैज सारे कॉलेजेस का नाम, सारे कॉलेजेस का नाम, उनके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम भी हैं, क्योंकि तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो स्पॉन्सरशिप मिलने पे ही, हाँ, अगर आपने स्पॉन्सरशिप नहीं लिया है तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्रोच कर सकते हो, उनका फीस कम है। पर उधर का ग्लेज बताता हूँ क्या है। आपने एडमिशन ले लिया, आपने कोर्स भी कर लिया 1 साल, फिर आपके पास डिग्री है पर आपको कोई शिप पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है प्लेसमेंट्स के लिए बुलाने में। अच्छा, किसी को ठीक है। तुलानी बुलाती है, पर तुलानी में बुलाती नहीं एक्चुअली, उनका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है, तो बाकी कंपनीज में अप्रोच करती हैं। अच्छा, हाँ, और प्राइवेट कंपनीज जो हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको कंटिन्यू रखना है, इसलिए लोग प्लेसमेंट्स के लिए बुलाते हैं, ताकि लोग 100% प्लेसमेंट दे पाएँ और इनका इंस्टीट्यूट भी चलता रहे। तो प्लेसमेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट्स के साथ साथ। ओके। तो जैसे ही आपने सेमेस्टर कंप्लीट किया, इसके बाद IMCT एग्जाम के बाद आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन मिलेगा। स्पॉन्सरशिप मिल गया हमें, मिल गया, आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपके 2 सेमेस्टर्स हो गए, आपने पास कर लिया, अब आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। तो वो होगा आपका कैडेटशिप का स्टार्टिंग। फिर आप कैडेटशिप करोगे, फिर आप वापस जाओगे। और DNS और BSc में क्या डिफरेंस है मोस्टली मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में मोस्टली क्या डिफरेंस है। इनका 3 साल का, ये 1 साल का है, और आगे भी डिफरेंसेस हैं। जैसे ही आप कैडेटशिप कंप्लीट करते हो तो उसमें डिफरेंसेस हैं, तो ऐसी बात है। ठीक है। सो ये लेट्स रिपीट दिस थिंग कि दिस इज योर एक्सपीरियंस, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमको यही करना है या आप यही करें। करेक्ट, ये मेरा है जो मैं बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल ये रेफरेंस आप ले सकते हो, ये रेफरेंस मान सकते हो कि ऐसा ऐसा है। आपने क्या क्या किया था? मैंने स्पॉन्सरशिप लिया था पहले ग्रेड डिस्टेंस से, और फिर उसके बाद IMCT का एग्जाम दिया था। फिर CET होने के बाद मैंने एडमिशन लिया कॉलेज में, और हमारे यहाँ इस टाइम प्लेसमेंट्स पहले नहीं होते थे रिक्रूटर्स के अकॉर्डिंग, तो हमें ग्रेडिशन ही स्पॉन्सरशिप लेटर देता था। एंड ऑफ सेमेस्टर के पहले बाकी कंपनीज ग्रेडिशन बुलाता है, तो उस टाइम मैं प्लेस हुआ था दूसरी कंपनी में। तो अगर मैं प्लेस नहीं भी होता तो ग्रेडिशन मुझे शिप्स देता। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, मैंने अपना कैडेटशिप कंप्लीट किया। फिर और उसके कैडेटशिप कितने टाइम का था आपका? हाँ, अभी इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग 18 मंथ्स करना होता है DNS वालों को, 18 मंथ्स सी टाइम, राइट। और BSc वालों को 12 मंथ्स करना होता है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट उधर 3 साल करना और इधर 1 साल करना, वो डिफरेंस हो जाता है। और ऑल्सो फीस में भी डिफरेंस है ना, सो मैंने DNS चूज़ किया, मेरे को बेटर लगा ये। परफेक्ट। सो 18 मंथ्स कैडेटशिप आपको करना ही पड़ेगा अगर इंडिया से कर रहे हो आप तो। ठीक है, थैंक यू। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने एस्पायरिंग सेलर्स को? मैसेज मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैसेज ये बोल सकते हैं कि सही है, ये बहुत सही है, क्योंकि जितना चल रहा है बहुत बाकी बाहर अनएम्प्लॉयमेंट और ये सब वो सब, मेरा कोई पैशन नहीं, मैं क्लियर बता दूँ। बेसिक लाइफ को रन करने के लिए जो पैसे चाहिए वो था मेरा माइंडसेट, उसके लिए मैं उधर स्टार्ट किया। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं इतने में नहीं हो पाएगा मेरा, मैंने सेलेक्ट किया और मैं इधर आ गया। सो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 12th के बाद या स्कूल के बाद मेन क्या होता है। तो मेरे को तो पैसे लगते हैं, और कोई मेरा पैशन वैशन नहीं है, मैं क्लियर बता दूँ, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही, इसमें आप अर्ली स्टेजेस में आप स्टार्ट करते हैं आप अर्न करना, और आप हेल्प कर सकते हो अपने आप को, अपनी फैमिली को, और बाकी तो अच्छी ज़िंदगी जीने में, अच्छी ज़िंदगी जीने में। हाँ, एज ए इन योर एक्सपीरियंस चैलेंजेस क्या आते हैं एज अ सेलर? बिकॉज बाहर की दुनिया को सिर्फ ये दिखता है कि अरे ये तो घूम रहे हैं, रियलिटी नहीं मालूम है कि शायद शोर लीव भी नहीं मिलता है, घूमने ज़मीन के लिए तरस जाते हैं ना, ऐसा है, डिपेंड करता है। सो इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द 3 डिसएडवांटेजेस, या फिर कोई बुरी चीज़ आपको दिखती है एज अ सेलर, या चैलेंजिंग चीज़ें? ओके, मेरे को तो अब जैसे कि आपको सोशल लाइफ तो बिल्कुल नहीं मिलता, ये तो बहुत ही हर जगह मेंशन है। और कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, ये एकदम बेसिक है। शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे हाँ मैं तो कर लूँगा, क्या ही है, मज़े तो करना है 6 महीने, और यहाँ भी तो दूर है ना, आप दूर है ना, नहीं।
जो 6 महीने लैंड पे दूर रह के काम करना होता है कि सपोज आप मुंबई चले गए, बैंगलोर चले गए अपने घर से दूर, वो और इसमें डिफरेंस है। राइट वो 6 महीने आप वहाँ एक साथ भी रुक सकते हो, राइट और यहाँ नहीं नहीं है, है। सेम नहीं है। हम्म, आपको लगेगा कि क्या मुंबई में भी तो 6 महीने अलग जॉब करता हूँ मैं, नहीं 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 नहीं, आपको आओ, आपको समझ में आएगा। तो और- मोस्टली आप पूरा कट ऑफ हो जाते हो। और अभी कनेक्टिविटी का था, पर अभी ये एलन मस्क बाबा ने सब कुछ थोड़ा ठीक कर दिया, हम्म। तो स्टारलिंक आ गया है, तो कनेक्टिविटी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, और और कोई चैलेंजेस? वर्किंग आवर्स थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि कैसा हो रहा है कि पूरा कमर्शलाइज हो गया ना, तो सबको कम पैसे में ज़्यादा काम कराना है, तो लोग कम करते जा रहे हैं, तो काम तो उतना ही है, काम तो कम नहीं होने वाला है, तो रेस्ट आवर्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ भी हो सकता है, आप प्लान नहीं कर सकते आपके डेज कि अच्छा मैं कल ये कर लूँगा इस टाइम पे, नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक, और 3 अच्छी चीज़ें? अच्छी चीज़ है तो कि सबसे अच्छी तो पैसे अच्छी चीज़ है, और वो भी टैक्स फ्री है, आपको टैक्स देना ही नहीं है। बाकी लोग की तरह नहीं है कि मेरा CTC 40 लाख है और आखिरी में पूछो कितना हाथ में आता है तो 22 लाख, नहीं ऐसा नहीं है। इधर जो है वो है टैक्स फ्री है, 6 महीने सेल करना है, और उसका भी एक अलग क्राइटेरिया है, 6 महीने सेल कर ही लेता है इंसान। और हाँ, ये बोलने को है, पर मेरा मानना है कि हाँ मैं घूम लेता हूँ बाहर, बहुत सारी जगह घूम लेता हूँ, इतना मैं अपने एक्सपेंसेस पे आऊँगा तो मुझे पता है कि क्या होने वाला है, और ये पूरा सेविंग में जाता है। मतलब यहाँ पे मुझे रेंट नहीं देना है, मुझे खाने का नहीं सोचना है, मुझे बाकी चीज़ों का नहीं सोचना, मेरा इंटरनेट बिल भी नहीं भर रहा है मुझे, वो भी बिजली का बिल भी नहीं देना हाँ, है, बिजली का बिल भी नहीं पानी देना का है, बिल भी नहीं देना कुछ नहीं देना है मुझे। मतलब मेरा एक्सपेंस है ही नहीं, तो मेरा वो जो अकाउंट में आता है वो एज इट इज आता है, ठीक है। और पूरा बचता है। थैंक यू रवि फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। ओके, बाय बाय। पता नहीं कैसा हुआ है।